औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दुरूद पाक मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और ढेर सारी दुआएं मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स के लिए। आपको समर नाज का सलाम पहुँचे। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे ब्लड प्रेशर के बारे में बात की थी कि ब्लड प्रेशर क्या है और ये क्या क्या मसले मसाइल पैदा कर सकता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस इससे हो सकती हैं। आज का हमारा टॉपिक उसी लास्ट वाले को कंटिन्यू करते हैं और इसमें आपको बताता चलूं कि ब्लड प्रेशर डॉक्टर साहबान या एक जो वेल डिफाइंड लाइन है वो ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं कि ये एक वेल डिफाइंड है। ब्लड प्रेशर एक तो जब भी आप चेक करवाएं तो सबसे ऑथेंटिकेटेड, सबसे अच्छा मेथड जो है वो आप मरकरी वाला जो सेट होता है, बीपी सेट, उसके थ्रू चेक करवाएं। उसमें रीडिंग बहुत एक्यूरेट आती हैं। नॉर्मल एंड्राइड जो है, जो सुई वाला होता है, वो भी ठीक होता है। इलेक्ट्रिक इतना क्लोज होता है लेकिन इतना वो रीज़नेबल या अच्छे वाला नहीं है। तो आप कोशिश करें मरकरी वाला सेट हो, उस पर अपना बीपी चेक करवाएं। और ब्लड प्रेशर भी ये नहीं है कि मुझे गुस्सा आया, किसी वजह से कोई परेशानी हुई, सर में दर्द हुई, भागा जाके चेक करवाया, देखा 150/90 था या 160 था या 150 था या 90 था डायसिस्टोलिक, तो मैंने सर पकड़ लिया कि ओए मुझे ब्लड प्रेशर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। ब्लड प्रेशर, आपको टेंशन हुई, आपको सर दर्द हुआ, उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर रेज़्ड हुआ, ना कि आपको ब्लड प्रेशर था और उसकी वजह से सर दर्द हुआ। अब मैंने करना क्या है कि आप जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, तो वो आपको क्या कहते हैं कि आप जाएं और एक बीपी चार्ट बनवाएं। वो कम से कम आपके 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते की रीडिंग, सुबह की, शाम की या सुबह दोपहर शाम की 3 टाइम की रीडिंग मंगवाने के बाद फिर वो उसमें जज करेंगे कि किस किस टाइम का या कितने दिन का आपका ब्लड प्रेशर 130 से सिस्टोलिक अबव था और डायसिस्टोलिक 90 टच कर रहा था या 90 प्लस था। उसके बाद डॉक्टर साहबान फर्दर वर्कअप पे जाते हैं और आपको टेस्ट और एडवाइस करते हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम आते हैं कि इसको हम साइलेंट किलर क्यों कहते हैं, इसीलिए मैं कल भी आपसे यही कह रहा था कि इसका पता नहीं चलता। हो सकता है आपको 6 महीने से ब्लड प्रेशर चल रहा हो, पता ही नहीं है। ज़री बात है कि एक चीज़ का आइडिया नहीं है, तो मैं इसकी कोई एहतियात नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा और वो कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है। इसमें दोस्तों चंद ऐसी बातें आपसे डिस्कस करूँगा कि आपको गोलियों की तरफ ना जाना पड़े, आपको मेडिसिन की तरफ ना जाना पड़े। आप ख़ुद घर पे रह के अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें लाएं, ऐसी चीज़ों को दूर करें ताकि आपका ब्लड प्रेशर आपको बजाय गोलियां खाने के, आपको बग़ैर गोलियों के, आपको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे और आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहे। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो चीज़ कम करनी होती है वो अपने सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम है उसका इस्तेमाल आपने कम करना होता है। सोडियम क्लोराइड नॉर्मल नमक जो घर में इस्तेमाल होता है, आप नमक आटे में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सालन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हाल तो हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा होता है। तो उसमें आपने, अगर आपके एक घर में कोई एक आध बंदा जिसको ब्लड प्रेशर है, तो बेहतर यही है कि जो सालन बने वो सब के लिए आप उसमें नमक कम रखें। ये मैं अपनी माँ बहनों से अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप सब के लिए कम रखें। बाद में अगर कोई
जवान कहता है कि नहीं मुझे तो नमक ज़्यादा चाहिए, तो नमक ऐसी चीज़ है कि आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं और ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई ऐड करना चाहे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, जिसको कोई ऐसा मसला नहीं है, अल्लाह ना करे कि उसको ब्लड प्रेशर नहीं है, तो वो अगर खाना चाहे तो उसमें खा सकता है, कोई ममानियत नहीं है। तो नमक आपने सबसे पहले कम करना है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि फल जो आते हैं, घर में आते हैं, फल आ गए। अब फल सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ जो आपका ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है, क्योंकि उनमें बहुत कम सोडियम क्लोराइड ना होने के बराबर या बिल्कुल होता ही नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि घर में जो भी फ्रूट आएगा, सेब काटे गए हैं, ले आओ नमक डालो उनके ऊपर। गरमा आ गया है, ले आओ नमक, उसके ऊपर नमक डाला जाए। मीठा मंगवा लिया आपने, ले आओ जी नमक ले आओ। गंडे मतलब आल दो आप ऐसा समझ लें कि 90 मोर देन 90% फल हम उसमें नमक का छिड़काव कर देते हैं। अल्लाह के बंदो, मेरे प्यारे दोस्तों, और अल्लाह ताला ने एक चीज़ बनाई है तो उसमें नमक आप क्यों ऐड कर रहे हैं? एक तो ये चीज़ आप इसका ख्याल रखें। जो नॉर्मल आप नमक दानी आप रख देते हैं टेबल पे, वो बिल्कुल उसको हटा दें जिस घर में ये पेशेंट हो शुगर वाला। अब क्या करना है आपने कि गोश्त जो है वो अपने बिल्कुल अपने जो इसकी जिनको ब्लड प्रेशर है उनकी बात कर रहा हूँ, वो लोग रेड मीट के बिल्कुल करीब ना जाए। रेड मीट में कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छा खासा होता है, चाहे वो बड़ा गोश्त हो या मटन हो। रेड मीट में फ़ैट्स होती हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं। कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज़ में जाके बैठ जाता है, उनको तंग कर देता है, उनको ब्लॉक कर देता है, और जिसकी वजह से आपके दिल को काम ज़्यादा करना पड़ता है, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से आपके दिल पे प्रेशर ज़्यादा बनता है और वो कमज़ोर होता जाता है दिन ब दिन। इसके बाद आपने क्या करना है कि जितनी भी आपके डायरी फूड्स हैं, आपका दूध हो गया, दही हो गया, ये आपने कोशिश करनी है कि मलाई के बग़ैर इस्तेमाल करें, उसको भी कम रखें। आपने कैल्शियम और पोटाशियम ये 2 साल्ट आपने ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं, और ये आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे फलों में और सब्ज़ियों में। फल सब्ज़ियाँ आप ज़्यादा रखें अपने डाइट में, मीट को कम कर दें। आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा होती है, या फ़िश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी डाइट प्लान बेहतर कर लेते हैं तो मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कि आप गोली से बच जाएंगे। अपने आप को गोली से बचा के रखें। सेहत हज़ार नेमत है, जान है तो जहान है। आज की एहतियात ज़िंदगी भर का आपका सुकून रहेगा। आज आप बेएहतियाती करेंगे, आप नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, आप मुरगन ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाएंगे। मुझे तो हैरत होती है, इंतहाई हैरत होती है कि हमारे पढ़े लिखे लोग, समझदार तबका, वो इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा कॉन्संट्रेट कर रहे होते हैं, इतना ज़्यादा चीज़ें, ये फ्राइड चीज़ें, चिकन टिक्का, बाहर निकलते हैं आप यकीन करें वीकेंड्स पे जाएं, होटलों पे इतना रश, कढ़ाइयाँ आ रही हैं, चिकन टिक्के आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, लोग धड़ाधड़ खाए जा रहे हैं। अल्लाह के बंदो, ये वो चीज़ें हैं जो आपको नुकसान देती हैं, इनसे बचो। और हम लोग क्या करते हैं कि हम सेल्फ़ी बनाएंगे, फ़ोटो बनाएंगे और कोल्ड ड्रिंक को सामने रखेंगे। ये देखिए हमने कोल्ड ड्रिंक भी रखी हुई है। अल्लाह के बंदो, कोल्ड ड्रिंक से बचें। खुदारा अपने आप को बचाएं, अपने औलाद को बचाएं, अपने दोस्तों को बचाएं, अपने रिश्तेदारों को बचाएं। बसों में आपने देखा होगा मंजन बेचने आते हैं, कोई और चीज़ बेचने आते हैं, तो वो कितनी तारीफ़ी करते हैं अपने प्रोडक्ट की। तो इसी तरह ये कोल्ड ड्रिंक बेवरेज कंपनियां पता नहीं कितना करोड़ों रुपए लगा देती हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट पे, लेकिन कोई एक डॉक्टर भी आपको नहीं कहेगा, कोई नॉट ए सिंगल वन, कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट, कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, कोई कार्डियोलॉजिस्ट, किसी एक डॉक्टर का बता दें कि हाँ जी मैं उसके पास गया तो उसने कहा था भाई फ़लाँ कोल्ड ड्रिंक पिया करो तुम फिट रहोगे। खुदारा इन चीज़ों को कम करें अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी को आसानी के लिए। और इसके अलावा आगे चलते हैं। आपने
हमारे बच्चे अक्सर आपने देखा होगा चिप्स, लेज़, पापड़, केचप, इसका इस्तेमाल भी अपनी ज़िंदगी में कम से कम करें ताकि आने वाले दिनों में आपके लिए आसानी रहे। वॉक का एहतमाम लाज़मी करें, लाज़मन। अगर आपकी एज 40-50 प्लस है तो प्लीज़ वॉक का एहतमाम लाज़मी करें। खाली पेट वॉक बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी। कम से कम 30 मिनट्स रखें वॉक को और कोशिश करें कि थोड़ा तेज़ चलें, इतना तेज़ चलें कि आपको पसीना आ जाए। इसमें क्या होगा, आपकी खून की गर्दिश, सर्कुलेशन अच्छी होगी, आपकी खून की नालियों में कोई कोलेस्ट्रॉल छोटा मोटा होगा वो ज़ाइल हो जाएगा और आप अपने आप को बहुत बेहतर फ़ील करेंगे। वॉक के लिए नमाज के बाद, फजर की नमाज़ के बाद का वक्त बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई बंदा कहता है कि मैं जी सुबह उठ नहीं सकता, ये मसले मसाइल हैं, ये है वो है, तो भले वो शाम में कर ले, शाम का टाइम रख ले, लेकिन वही कम से कम 30 मिनट्स रखें। मेरे दोस्तों, अगर आज आप इसको कंट्रोल कर लेंगे तो आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में, घरों में देखा होगा, फालिज के मरीज़ देखे होंगे, हार्ट के पेशेंट देखे होंगे, जिनके गुर्दे फेल हो जाते हैं, रीनल फेलियर के देखे होंगे, जिनकी बिनाई जा चुकी है उनको देखा होगा आपने, जो अपाहज हो गए हैं उनको आपने देखा होगा। खुदारा उस स्टेज पे जाने से पहले अगर आज मैं थोड़ी सी कोशिश कर लूँगा, थोड़ी सी, तो मैं इन बड़ी बीमारियों से बच सकता हूँ। किसी के लिए बोझ ना बने, किसी के लिए सहारा बने, बोझ ना बने प्लीज़। और बोझ, सहारा हम उस वक्त ही बन सकते हैं जब हम सेहतमंद होंगे, हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, तो कल हम लोगों को भी इस चीज़ का दर्स दे सकेंगे कि भाई सेहत अच्छी चीज़ है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरे व्यूवर्स को अपनी हिफ्ज़-ए-ज़मान में रखे। कल इंशाल्लाह, कल के प्रोग्राम में आपसे डिटेल में एक ब्लड प्रेशर का मरीज़ को नाश्ते में क्या खाना चाहिए, दोपहर के खाने में क्या लेना चाहिए, रात के खाने में क्या लेना चाहिए, उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त समरनाज को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आखिर में वही छोटी सी दरख्वास्त कि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें और इसको लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।